दोस्तों और साथियों, हम यह कहानी को लेकर चलते हैं। दोस्तों, यह कहानी पंजाब के एक छोटे से गांव की है। गांव में एक सरिता नाम की एक महिला रहती थी। सरिता के पति का नाम दिनेश था। दिनेश एक आम आदमी था। दिनेश एक आम आदमी था और मेहनत मजदूरी करके अपनी गृहस्थी को चलाने में लगा हुआ है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। उनकी शादी के चार साल बीत गए थे, लेकिन अभी तक उन्हें किसी संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। लेकिन कुछ समय के बाद भगवान और उन्हें एक संतान का प्राप्ति होती है, जन्म होता है, एक संतान प्राप्ति होती है, संतान हो जाती है। उनके घर में एक लड़के का जन्म होता है। उनका एक औलाद लड़के का जन्म होता है, जिसका नाम वो लोग इंद्र रख देते हैं। परिवार बहुत खुश था। दिनेश और भी ज़्यादा मेहनत करके अपने परिवार को पालन पोषण करता रहा था। लेकिन दुर्भाग्य से एक दिन उसको एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है। अभी उनके बेटा इंद्र सिर्फ 4 साल का था। सरिता इस बात से बहुत दुखित हो जाती है। वो परेशानियों में उलझी गई थी। अभी तक तो उसकी पति मेहनत मजदूरी करके उसकी ज़रूरतों को पूरा कर रहा था, लेकिन अब वो अपने इस छोटे बच्चे का पेट कैसे भरेगी, उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो चुकी थी। सरिता के मायके वाले उसे दिलासा देते हैं, कहते हैं कि बेटी तुम ऐसा करो, इस बच्चे को हमें सौंप दो। उसके मायके वाले कहते हैं अपने बच्चे को हमें सौंप दो और अपनी दूसरी शादी कर लो। जिंदगी बहुत लंबी है, इसे अकेले नहीं गुजार पाएगी। सरिता को अपने घर वालों की ये बात बहुत बुरी लगती है। जब सरिता को यह बात बहुत बुरी लगती है, वो कहती है कि ये बच्चा मेरे पति की निशानी है। भगवान से बहुतें मन्नतें मांगे हैं, मांगे हैं। दुआओं करने के बाद हमें ये औलाद नसीब हुई है। मैं इस औलाद को किसी को नहीं दे सकती हूँ। मैं इस औलाद को नहीं दूंगी। मैं इस औलाद के करने के शादी में अपनी बच्चे के शादी वादी कहीं नहीं करेंगे। मैं अपने बच्चे के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार लूँगी। दोस्तों, सरिता अपने बच्चे को खुद ही पालने का फैसला करती है और बेटे का पालन पोषण करने लगती है। समय कुछ गुजर गया। वो बच्चा इंद्र भी अब बड़ा हो चुका था, लेकिन वह अपनी माँ की कुछ बात नहीं मानता था। बातों को एक कान से सुनता था और दूसरे कान से निकाल देता था। सिर्फ अपनी मनमर्जी किया करता था। अब इंद्र 14 वर्ष का हो गया था और अपने यार दोस्त के साथ बाहर घूमने मौज मस्ती करने चला जाता था। मौज मस्ती करना शुरू कर दिया था। सरिता जी अपने बेटे को बहुत समझाती थी कि बेटा, इन ऐसे लड़कों के साथ आवारा मत घूमो, घूमने जाया करो।
तेरे पापा नहीं हैं, लोग क्या कहेंगे? तेरे पापा नहीं हैं, लोग क्या कहेंगे? लोग तरह तरह के बातें बनाएंगे कि मैं माँ से एक ही बेटा नहीं संभाला गया। लड़का बिगाड़ दिया है। लेकिन इंद्र को इन इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है और एक दिन वो घूमने के लिए अपने दोस्त के साथ जाता है और 14 साल की उम्र में बियर बियर पीकर अपने घर लौटता है। अब सरिता जी को इस बात को पता चलता है। जब उसकी माँ को इस बात को से पता चलता है तो उसकी बहुत पिटाई कर देती है। पीटने के बाद वो उससे ताना मारते हुई कहती है कि तुम जैसी औलाद से बेहतरीन होता कि हमें कोई औलाद नसीब ही ना होती। मुझे ये दिन तो ना देखना पड़ता अगर तेरे पापा इस दुनिया में होते। इतना कहकर वो रोने लगती है और रात हो चुकी थी। इंद्र कमरे में जाकर लेट जाता है। माँ थोड़ा देर इंतजार करती है कि इंद्र खुद ही खाना खाने के लिए कमरे से बाहर आ जाए, लेकिन इंद्र बाहर नहीं आता है। तो सरिता जी खुद ही एक थाली में खाना परोसकर उसे खिलाने के लिए ले जाते हैं। कमरे में जाती हैं, लेकिन इंद्र अपनी माँ से गुस्सा हो गया था। वो नाराज था और खाना खाने के इनकार कर देता है। तो सरिता जी उसे डराती हैं और धमक कर जबरदस्ती खाना खिला देते हैं। वो खाना तो खा लेता है, लेकिन उसके दिल दिमाग में अभी भी अपनी माँ को लेकर बहुत गुस्सा था, क्योंकि वो सिर्फ 14 साल का था। उसके अंदर सिर्फ समझ तो थी, लेकिन उसके अंदर समझ तो थी, लेकिन इतनी समझ नहीं थी कि जो कुछ आज उसकी माँ ने उसके साथ किया है वो उसके भले के लिए ही किया है। अब रात काफी हो चुकी है। माँ बाहर बरामदे में बरामदे में सो जाती है, लेकिन इंद्र सोता नहीं है। माँ के सोने के बाद वो एक थैले में अपने कुछ कपड़े रखता है और रात के अंधेरे में घर से भाग जाता है। धीरे धीरे पैदल चलकर वो 2-3 गांव को क्रॉस करके हवाई रोड पर पहुंच जाता है और तब तक सवेरा भी हो जाता है। जब सवेरा भी हो गया था, हवाई पर खड़ा होकर किसी से लिफ्ट मांगता है और जैसे तैसे करके दिल्ली शहर पहुंच जाता है। दिल्ली के भीड़ देखकर वो हैरान रह जाता है और इतने ज़्यादा लोग की भीड़ वो पहली बार देखा था। वो देख रहा था कि दुनिया चल रही है भाग दौड़ में लगी हुई, कोई किसी के लिए नहीं रुक रहा है, सभी अपने काम में लगे हुए हैं। दिल्ली को किसी से मतलब नहीं है। दिल्ली इसके लिए बिल्कुल अनजान शहर था। तभी उसे भूख लगती है तो वो एक होटल में जाता है। वह जो मनोरंजन मैनेजर था उससे कहता है कि साहब मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के दे दीजिए। खाने के बदले आप मुझसे कुछ भी काम करवा लेना। तो मैनेजर उसे देखते ही
मना कर देता है कि हम बच्चों को काम पर नहीं रखते हैं, लेकिन इंद्र उसके पैर पकड़ लेता है और बोलता है भी काम दे देना, मुझे भूख लगी है। भगवान आपको हमेशा सुख रखेगा। मैनेजर भी उसकी बात को हालत को देखकर वो तो उसे तरस आ जाता है। वो उसे खाना खाने के लिए दे देता है और कहता है कि तुम्हें झूठे बर्तन को साफ करना है। अब वो खाना खाने के बाद बर्तन को साफ करने लगता है। शाम को समय होता है तो वो फिर से मैनेजर के पास जाता है और कहता है कि साहब, मैं इस शहर में बिल्कुल अकेला हूँ। मेरा कोई जानने वाला नहीं है। मैं अपने गांव से दिल्ली काम धंधा ढूंढने के लिए आया हूँ। मेरा और अपने काम जैसे करेंगे मैं पैसा कमा सकूं और अपनी भूख मिटा सकूं। साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं यहीं काम करना चाहता हूं और रात में यहीं किसी कोने में पड़कर सो जाएंगे करूँगा। तो मैनेजर भी सोचता है कि यह तो सही है, फ्री का मजदूर मिल रहा है जो दिन रात हमारी होटल पर रहेगा और काम भी करेगा। तो मैनेजर कहता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसे ही चाहते हो तो मैं राजी हूँ। तुम्हें पेट भरने के लिए खाना मिल जाएगा करेगा और रात में सोने के लिए होटल है। बस अपने काम को अच्छे से करना, कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अब इंद्र उस होटल पर रहने लगता है और बहुत अच्छे से अपना साफ सफाई काम करता है। इंद्र को जब इतनी लगन और मेहनत से काम करते देखता है तो खुश हो जाता है और उसे खूब ही वजह से मैनेजर को वो खास वर्क बन जाता है। जब खास वर्क बन जाता है वो मैनेजर उससे और भी पर्सनल कामों को करने लगता है, जैसे कि मार्केट भेजना और कस्टमर को मैनेज करना। दिन भर वो होटल में काम करवाता है और बदले में उसे खाना मिल जाता था। रात होने पर होटल में ही सो जाता था। ठीक ठाक गुजर रहे थे। होटल पर काम करते हुए उसे 3 साल हो जाते हैं और उसकी उम्र अब 17 साल की गई थी। एक दिन मैनेजर को अपने किसी काम से सिलसिले में बाहर जाना था। वो इंद्र पर ज़्यादा भरोसा करता था। उसे कहता है कि बेटा इंद्र, मैं बाहर जा रहा हूँ, आज तुम होटल की देख रेख करना है और सभी कस्टमर को अच्छे से मैनेज कर लेना। तो इंद्र कहता, ठीक है साहब, आप बेफिक्र होकर चले जाओ, यह पर मैं सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लूँगा। अच्छे से सब कुछ मैनेज कर लेता है। और क्योंकि दोस्तों इंद्र को भी मैनेजर के साथ रहते 3 साल हो चुके थे और उसने भी होटल को मैनेजमेंट अच्छे से सीख लिया था। सिर्फ शुरू आता है मैं ही उसने बर्तनों को साफ करने के काम किया था। जब मैनेजर से वो बढ़िया से घुल मिल गया और उसका व्यवहार देखकर मैनेजर भी उसे ही ज़्यादा महत्व देता है। मैनेजर 2-3 के दिन का बोलकर होटल से चला जाता है। बीच में इंद्र ही होटल को मैनेजर बन गया था और वो भी अपने कामों को देख रहा था। कस्टमर को वो बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा था।
उसका आदत, अखलाक और बोलने का तरीका सभी को प्रभावित करता था। उसने ये सब स्किल सीखने में बहुत मेहनत लगी थी जा आज उसके काम आ रही थी। अब 2-3 दिन के बाद मैनेजर वापस आता है, देखता है इंद्र ने बहुत अच्छे से होटल को मैनेज कर रहा था। मैनेजर बहुत खुश हो जाता है और सोचता है ये तो बड़ी अच्छी बात है, मेरे काम को और आसानी हो गया है। अब मैनेजर को एक दिन ऐसा कुछ हुआ, ईमानदारी के साथ काम को करता है और ऐसे एक दिन मैनेजर छुट्टी पर गया हुआ था तो उसे दिन होटल में लगा था। आकर मालिक देखता है कि मैनेजर की जगह तो कई ही लड़का बैठे हुए और होटल में जा रहे थे। जब ग्राहक समझा कि क्योंकि तो कभी मालिक को देखा ही नहीं था, वो उनके साथ भी अच्छे से परेशान आता है और उसको अच्छे से अपना कामियों को निकाल कर शुरू कर देता है, कमी निकालता है सभी स्पेस। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर दीजिए। आप लोगों को ऐसी कहानी को हम लेकर चलते हैं।